नमस्कार। सत्य हिंदी के फिल्म समीक्षा शो में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज एक फिल्म लगी है बंदा सिंह चौधरी। ये बंदा सिंह चौधरी का एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया। उसमें बताया गया कि सरकारी कर्मचारियों को खुश करना उतना ही कठिन है जितना कि किसी नोट में से गांधी जी को बाहर निकालना। इसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि आज जो फिल्म लगी है बंदा सिंह चौधरी, इसमें मनोरंजन ढूंढना उतना ही कठिन है जितना कि इस नोट में से गांधी जी को बाहर निकालना। यानी फिल्म में इंटरटेनमेंट मुश्किल काम है। ऐसी कोई कहानी में जगह नहीं है जहां की मनोरंजन हो सके। दरअसल इस फिल्म की कहानी है 1975 और 80 के दशक में पंजाब की आतंकवादी हिंसा को लेकर। तब पूरा पंजाब सुलग रहा था, उसी तरह जिस तरह कभी कश्मीर सुलग रहा था, बल्कि उससे भी ज्यादा सुलग रहा। इसलिए ये फिल्म मनोरंजन के लिए नहीं है, लेकिन ये फिल्म ऐसे दौर में आई है जब अलगाववादी कनाडा से लेकर अमेरिका तक भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। फिल्म का एक डायलॉग और मुझे बहुत पसंद आया कि पहले मैं अपने घर को बचाऊंगा, फिर मैं अपने पिंड को बचाऊंगा और फिर अपने देश को बचाऊंगा। यानी अगर मेरा घर, मेरा पिंड सुरक्षित है तो ही मेरा देश भी सुरक्षित है। फिल्म की कहानी 1975 से शुरू होती जब शोले लगी थी। शोले की कुछ पैरोडी नुमा दृश्य भी हैं। और 1980 के दौर में जब पूरा पंजाब हिंसा की चपेट में था, बच्चों के हाथ में बांसुरी की जगह बंदूकें पकड़ा दी गई थी। साझा चूल्हा और सरसों के मुस्कुराते खेतों की जगह अंगारे बरस रहे थे। अखबार की सुर्खियां रोशनाई से नहीं, रक्त से लिखी जा रही थी। तब हिंसा चरम पर थी और ऐसी ही कहानी इस फिल्म में बताई गई। फिल्म के अनुसार बंदा सिंह चौधरी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पंजाब में उग्रवाद के खिलाफ अपने बूते पर लड़ाई लड़ी और एक हद तक वो कामयाब भी रहा। फिल्म में बहुत सी अटपटी बातें भी है, उसकी चर्चा भी मैं करूंगा। लेकिन फिल्म की कहानी शुरू होती है 1975 से, जिस साल शोले लगी थी। अमिताभ और धर्मेंद्र की जोड़ी जय और वीरू के नाम से मशहूर थी। उसी दौर में पंजाब में एक नौजवान बंदा सिंह जैकेट और जींस पहन के अपने आप को हीरो दिखाते हुए घूमता था बसंती की तलाश में। इस फिल्म में उसे एक बसंती मिलती है, लेकिन वो बसंती शोले की बसंती की तरह छुई मुई नहीं, बल्कि एक हट्टी कट्टी लड़की थी। लड़की पंजाबी थी, लड़का हिंदू था। दोनों मिलते हैं और विभिन्न बाधाओं के बाद एक सिख मित्र की मदद से, सिख मित्र और उनकी पत्नी की मदद से शादी हो जाती। 1980 तक सब कुछ ठीक चलता है, 5 साल तक सब ठीक चलता है। एक बेटी के पिता बन जाते हैं और ये वो कालखंड है जब पंजाब में पुलिस व्यवस्था एकदम नष्ट भ्रष्ट हो गई थी, क्योंकि पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं था आतंकवादियों से जूझने के लिए। उतने संसाधन नहीं थे। पुलिस के पास तो 303 थी, लेकिन उग्रवादियों के पास AK-30 और AK-47 थी। ये बड़ा अटपटा लगता है इस पूरी फिल्म में कि हीरो पंजाब में रहता है, उसके सब दोस्त पंजाबी हैं, पत्नी पंजाबी, लेकिन वो गुरमुख पंजाबी के बजाय हिंदी बोलता है। आतंकवादी पंजाब में पोस्टर लगाते हैं कि हिंदू पंजाब छोड़ो, तो वो हिंदी में लगाते हैं, गुरमुखी में नहीं लगाते। तो ये बड़ी अटपटी बात लगती है। वैसे बहुत सी अटपटी बातें इस फिल्म में है, लेकिन फिल्म का विषय बहुत अच्छा है, गंभीर विषय है और कहानी के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन एंटरटेनमेंट का पक्ष जीरो। हीरो हिंदू है, शादी एक सरदारनी से होती है, उग्रवाद आता है, हिंदुओं का कत्ले आम मचता है, बार बार चेतावनी दी जाती है कि आप पंजाब छोड़ दो। हीरो पंजाब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि हम यहीं पैदा हुए, यहीं पले, यहीं बढ़े। आतंकवादी उसका पूरा इतिहासनामा ढूंढ लाते हैं कि 4 पीढ़ी पहले तुम बिहार से आए थे और अब तुम पंजाब में अपना घर बना कर रह रहे हो, ये ठीक बात नहीं। वो पुलिस के पास जाता है। पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास तो मदद के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे हाथ सीमित है, लेकिन हम गैर कानूनी रूप से, पुलिस अधिकारी कहता है कि हम आपको गैर कानूनी रूप से असलाहा दे देते हैं कुछ। तो वो असलाहा लेके हीरो आ जाता है। जब आतंकवादियों से या उग्रवादियों से लड़ाई लड़ते वक्त उसे प्रेरणा की जरूरत होती है, तो वो गुरुद्वारे में जाकर ग्रंथी से मिलता है। ग्रंथी हवाला देते हैं और कहते हैं कि जिस तरह रणजीत सिंह जी ने
अकेले अपने बूते पर लड़ाई लड़ी थी। अगर आपको भी अपने बूते पर लड़ाई लड़ना है तो लड़ो। और बंदा सिंह उग्रवाद से लड़ाई लड़ने के लिए अपने गांव के लोगों को तैयार करता है और उग्रवादियों से लड़ाई लड़ता है। गांव के लोगों की रक्षा करने के लिए वो अपनी जान बाजी पे लगा देता है और गांव के लोग उसकी मदद करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि पंजाब में उग्रवाद इस कदर से फले फूले। इस फिल्म में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अरशद वारसी इस फिल्म के प्रमुख कलाकार हैं। वो बंदा सिंह लगते ही नहीं है। जो आदमी 4 पीढ़ी से गांव में रहता है पंजाब में, पंजाबी के बजाय हिंदी बोलता है, उसका रहन सहन हिंदी भाषी जैसा है, उसकी बोली, उसका डायलेक्ट हिंदी जैसा है, वो कपड़े पहनता है वो बिहारी लोगों की तरह, उसके जीवन का ढंग पूरा गैर पंजाबी लगता है। अरशद वारसी उसे अपने किरदार में नहीं ढाल पाए, ये बात तो कही जा सकती। अरशद वारसी की छवि एक कॉमेडियन की ही रही। संजय दत्त के साथ उनकी फिल्मों में वो एक सहयोगी कलाकार रहा। इस फिल्म में उन्हें मुख्य कलाकार के रूप में मौका मिला, लेकिन वे उतना प्रभावित नहीं कर पाए। उनके अलावा जितने भी कलाकार हैं, मेहर, शिल्पी मारवा, विजेशु अहलूवालिया, अलीशा चोपड़ा, सचिन नेगी, आदित्य, ये सब कोई फेमस लोग नहीं हैं। इस फिल्म की कहानी लिखी है अभिषेक शर्मा ने, निर्देशक भी अभिषेक शर्मा है। शाहीन इकबाल ने कहानी में मदद की है। अरबाज खान और मनीष मिश्रा ने ये फिल्म बनाई है। लेकिन फिल्म का विषय अच्छा है, गंभीर है, लेकिन दर्शकों को मनोरंजन देने में ये फिल्म कामयाब नहीं है।